अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर। ये साइट पे आपके बोर्ड की लिस्ट भी चल रही है। अगर इन तमाम बोर्ड में से आपका कोई बोर्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि जो आपका पेपर आना है इस साल वो इन्हीं गेस्ट पेपर में से आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपके यहाँ तक जो है चैप्टर इंक्लूड हैं। इनका गेस्ट पेपर आज मैं आपको बताऊँगा और इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन, ये तमाम चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी। वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये है जी हमारे पास गेस्ट हैं जो कि इंग्लिश के हैं 9th क्लास के। तो सबसे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि MCQs आपको बताऊँगा और इस तरह आपको एक पेपर 5 पेपर आपको बताऊँगा और इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले MCQs हैं जी, आपके 19 MCQs आते हैं और हर एक MCQs 19 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। तो द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना होगा और इनकी आंसर की आपको मैं इसी वीडियो के एंड पे प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है। लेट द विंडो डैश, ये 4 ऑप्शन। उसके बाद शी डैश सिंस मॉर्निंग, आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रिंग, आई डैश हेयर फॉर 2 आवर्स। तो इसको आपने याद रखना है। सुपर टेस्ट एंड गेस 1 है और इसकी जो आंसर की है इन MCQs की वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा। तो ये आपने MCQs देख लेने हैं। उसके बाद पार्ट बी है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। तो ये आपने करेक्ट स्पेलिंग इसके बताने होंगे। उसके बाद पार्ट सी है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। तो ये आपने इसके मीनिंग बताने होंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है पार्ट डी जो होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। ये ग्रामर का पोर्शन आपके पास आएगा और इसमें से भी आपने इसके ऑप्शन सेलेक्ट करना होंगे। तो इसके जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मैं एंड पे वीडियो का लाजमी बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हम एक पेपर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से आपने 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे और 3 की चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू डिफाइन पेट्रोटिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच कॉन्फिडेंस रिस्क काइडियासम हैव इज हिन नेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद जो है आपके पास व्हाट आर द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाई डिड द पेगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ये आप देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये तमाम तर जितने भी बोर्ड हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे और आगे भी आपको मैं बताता जाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। पेट्रोटिज्म वाला चैप्टर है उसमें से ये वाला पैराग्राफ आया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पार्ट बी है, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम पाकिस्तान एमरजेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी आप देख लेना है और चैप्टर में से आपने इसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है। ये आपकी जो बुक है, जो चैप्टर हैं उन्हीं में से ये पैराग्राफ लिए गए हैं। उसके बाद पार्ट सी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर बी टेकन। यहाँ से लेकर आपके पास ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, ये भी पैराग्राफ आपकी बुक में से लिया गया है। तो इन तीनों पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, या तो इन पैराग्राफ को उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना होता है या तो इनकी सिंपल इंग्लिश बनानी होती है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 होता है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वाटसन। इसमें चॉइस होती है, या तो आपने पैराफ्रेज करनी होती है या आपने समरी लिखनी होती है। पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपके पास पैराग्राफ दिया गया है तो इसका आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बताना होगा। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो आपके पास यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इडियम्स इन योर आउन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेजुअली। 2 है, ग्लोबल विलेज। 3 है, कीप एन आई, मिसरेबल, रेसिंग स्पिरिट, प्रीशियस, डजलिंग, फॉल एंड फ्री।
तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। ये आपने प्रिपेयर करना है। इन तीनों में चॉइस होगी, या आपने स्टोरी लिखनी है या डायलॉग या आपने लेटर लिखना होगा। तो ये 8 मार्क्स का होगा। राइट अ स्टोरी विद द मॉरल लेसन प्राइड हार्ट एंड फॉल। और उसके बाद जो है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट रिगार्डिंग प्रेयर, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो ये आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इसके आपने आंसर इसमें से ढूंढ के लिखने होंगे। ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ये आपके पास आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये तमाम तर आपको यहाँ तक दिए गए हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 8 दिए गए हैं, 5 आपने करने होंगे और 5 मार्क्स की होंगी। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो राइट 10 सेंटेंस अबाउट आ रिवर इन फ्लड। तो 10 सेंटेंस आपने बनाने होंगे, तो ये आपके पास 5 मार्क्स का होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वो चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो 5 आपको दिए होंगे और 5 की आपने चेंज ऑफ वॉइस करनी होगी और 5 मार्क्स की होगी। तो ये आपने एक गैस वो किया है। तो इसके जो MCQs हैं इसकी की आप देख लें। सबसे पहले ये जो MCQs हैं इनकी की आप मैं बताने जा रहा हूँ, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे इसकी की दे दी गई है, ये देख लें आप। इसकी की ये मौजूद है MCQs की, और ये क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये की आपके लिए आसानी के लिए दे दी गई है ताकि आपको प्रिपेयर करने में आसानी रहे। जो की 1 है वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं सुपर टेस्ट गेस्ट 2 पे आ जाते हैं, जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और ये तमाम तर आपको बता दिए जाएंगे। और इसकी जो आंसर की होगी इस कंप्लीट पेपर की वो भी आपको बताई जाएगी और वो आपने प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला आपका MCQs है का पोर्शन होगा, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल। जो पहले आपको बताया था वो सुपर टेस्ट गेस्ट 1 था, ये अब 2 है। 5 में आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपका 75 में से 75 आपके मार्क्स आएंगे। तो ये आपके पास MCQs हैं, ये आप इनको देखते जाएं और इनकी आपको आंसर की भी मैं बता दूंगा, ये आप देख लें। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, हाउ डिड हजरत अस्मा कौंसल हर ग्रैंडफादर। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आपकी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ 3 दिए गए हैं, 2 आपने करने होंगे, लेकिन आपने इन तीनों को प्रिपेयर करना है क्योंकि बोर्ड में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद जो है आपके पास ये भी ऑप्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो समरी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद पैराफ्रेज और ये आपने तमाम तर चीज़ें देख लेनी हैं। उसके बाद जो है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इडियम्स इन ऑन सेंटेंस, ये आपने देख लेने हैं। लेटर, स्टोरी और डायलॉग ये भी आप देख लें। उसके बाद जो है आपके पास रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन एट द एंड, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ये आपने ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आ रिवर इन फ्लड, इसके 10 आपने सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद जो है आपके पास चेंज ऑफ वॉइस होंगे, 5 दिए जाएंगे और 5 आपने बताने हैं। अब इसके जो आंसर की है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आंसर की तो यहाँ से इसकी आंसर की सुपर गेस्ट टेस्ट 2 की स्टार्ट होती है, ये आपके MCQs की आंसर की है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर की है और उसके बाद ये आप देख लें उसकी ट्रांसलेशन, ये तमाम तर आपको दे दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपकी गेस्ट टेस्ट 2 की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं 3 पे। अब आपके पास आ गया सुपर टेस्ट एंड गेस्ट 3, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। ये आपके MCQs हैं, इनकी भी आपको मैं आंसर की बताऊंगा और ये भी आपने देख लेने हैं। ये तमाम तरह MCQs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में आ चुके हैं और ये दोबारा रिपीट भी होंगे। ये भी MCQs हैं, इनको आप देखें।
उसके बाद जो है ये पेपर है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और ये ट्रांसलेशन है, ये आपके पास समरी और ये तमाम तर चीज़ें आपको दे दी गई हैं। उसके बाद ये यूज़ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इडियम ये आपने कर लेने हैं। लेटर, स्टोरी और डायलॉग ये भी आपको दे दिया गया है। उसके बाद जो है आपके पास ये पैसेज दे दिया गया है। उसके बाद ट्रांसलेशन ये आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है 10 सेंटेंस या रिवर इन फ्लोड और चेंज ऑफ वॉइस ये आपने देख लेने हैं। अब इसकी आपको आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ गैस टेस्ट 3 की। तो आंसर की ये है, सबसे पहले MCQs की आंसर की है 19 MCQs हैं और 19 आपको आंसर की बता दी गई है। उसके बाद जो है आप ये देखें क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए गए हैं। अगर आप कहीं और से भी प्रिपेयर करें तो कोई इशू नहीं है, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसके आंसर जो है तमाम तर लिखे हुए हैं। यहाँ तक जो है आपकी गैस टेस्ट 3 की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अब हम 4 पे आ जाते हैं। ये सुपर टेस्ट एंड गैस 4 है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। टोटल 5 हैं, इनको अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे। सबसे पहले आपका चूज़ द करेक्ट ऑफ द फॉर एंड फेल, ये आपके 5 MCQs यहाँ पे आ गए। इनकी भी आंसर की आपको बताऊँगा, ये भी आप देख लें। ये MCQs देखें, ये भी आप देख लें। उसके बाद जो है आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 8 हैं, 5 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद ये आपके पास ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं। उसके बाद जो है आपके पास डैफोडिल की समरी आ गई दोबारा से। उसके बाद आपके पास 5 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इडियम ये आपने कर लेने हैं। ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये आपने प्रिपेयर करने हैं। और लेटर, स्टोरी, डायलॉग ये आपने कर लेना है, पैसेज और ये ट्रांसलेशन और ये आपके पास चेंज ऑफ वॉइस और ये आपके पास है सेंटेंस आपने इसके बनाने हैं। अब इसकी आंसर की भी आप देख लें, यहाँ से इसकी आंसर की स्टार्ट होती है। सबसे पहले MCQs के ये आंसर दिए गए हैं, ये आपके आंसर, ये आंसर के क्वेश्चन हैं। यहाँ तक आपके क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं और ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम गैस टेस्ट 5 की तरफ आ जाते हैं। ये लास्ट आपके पास सुपर टेस्ट एंड गैस है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। ये 5 है और इन 5 को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले MCQs हैं, आपको 5 MCQ दिए गए हैं और 5 को आपने अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद जो है आपके पास करेक्ट स्पेलिंग के लिए दिए गए हैं MCQs। उसके बाद आपके पास मीनिंग के लिए MCQs दिए गए हैं और ये आपकी ग्रामर का पोर्शन है। इसकी भी आपको मैं आंसर की बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रोइड, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो इसको भी आप देख लें। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, तो ये आपके पास ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ हैं, इनको आप प्रिपेयर करें। उसके बाद आपके पास ये पैराग्राफ आ जाते हैं सिंपल इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपके पास स्टॉपिंग बाय वर्ड्स की समरी आपने करनी है। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका यूज़ एंड 5 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इडियम्स ये आपने कर लेने हैं। लेटर राइटिंग और उसके बाद स्टोरी और डायलॉग आपने करना है, पैसेज आपने करना है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपने अगर कर लिए तो आपके इंशाल्लाह 75 में से 75 आएंगे नंबर। उसके बाद ट्रांसलेट यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ये आपने करने हैं। उसके बाद जो है आपके पास चेंज ऑफ वॉइस ये तमाम तर दिए गए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम इसकी जो आंसर की है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से इसकी आंसर्स की स्टार्ट होती है। सबसे पहले MCQs के ऑप्शन आपको ये बता दिए गए हैं। उसके बाद जो है ये आप देख लें, इसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर ये आप देखें। यहाँ से यहाँ तक इसके क्वेश्चन के आंसर हैं तमाम तर। इसको आप वीडियो स्टॉप कर लें और अपनी कॉपीज वगैरह पे लिख लें अगर आपने याद करने हैं तो। और यहाँ पर जो है आपका जाके एंड हो जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे गैस पेपर लगे होंगे और इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा। तो ये जो 5 आपको गैस टेस्ट बताए हैं इनमें से आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और यही आपकी बुक है और इसी में से ही आपके ये गैस बनाए गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।